हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। और मैं आपसे हर हफ्ते मुलाकात करती हूँ और हम बात करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सितारों ने क्या खास प्लान किया है आपके लिए फ्रॉम 28 फरवरी टू 6 मार्च। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। इस वीक आपकी क्रिएटिविटी पीक पर नजर आएगी। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो काम ज़रूरी पूरा होगा। जो लोग एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, भले वो नई नौकरी की तलाश हो, एक अच्छे पे पैकेज की चाह हो या एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की तलाश में क्यों ना हो, इस वीक आपके सब ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सितारे इस वीक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रॉमिस करते हैं। तो अगर कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं। इस वीक की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको मुनाफा ज़रूर दिलाएगी। अब बात करें आपके फैमिली फ्रंट की, तो सितारे कहते हैं कि आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग जो है अपने आप को ज़्यादा व्यस्त महसूस करें, बिजी महसूस करें, कुछ सोशल फंक्शंस में, कोई रिलीजियस गैदरिंग्स में, या फिर कुछ लोगों के घर रिश्तेदारों का आना जाना भी हो सकता है। हाँ, इस बीच उन लोगों के लिए भी खास खबर है जो कि नए नए रिलेशनशिप में हैं। आपको अपने प्यार के साथ, यानी कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग हो। आप एक दूसरे के साथ अगर फ्यूचर में इकट्ठे खुद को देखना चाहते हैं तो वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 22 और लकी कलर रहेगा पर्पल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। इस वीक सितारे कहते हैं कि आप जिस भी एरिया में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे थे उस एरिया पर और थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा लीजिए। अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को मोटिवेट टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि ये समय वो है कि आप जिस काम पर फोकस करेंगे आपका वो काम बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करें आपके करियर फ्रंट की, तो नए प्रोजेक्ट्स मिलने की जो संभावना है वो इस वीक बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को काम के लेवल से ही कहीं पे जर्नी करने को मिल सकता है, या प्रॉबेबली किसी काम से रिलेटेड ही अपने कोई ट्रैवल अचानक से करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस अपने आसपास ही रखिए ताकि एटलीस्ट उन पर समय बहुत ज़्यादा ना ज़ाया हो। अब बात करें आपके फाइनेंसिस की, तो जहाँ पे आपकी फाइनेंसेस अभी तक अटकी हुई थी, कोई पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, या आपको गेन्स कहीं से आने की संभावना नहीं थी, तो वो सब काम इस वीक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा हो सकता है, या अगर प्रॉपर्टी कोई लिटिगेशन में फंसी हुई थी वहाँ से भी अब आपकी फेवर में चीज़ें आते हुए नज़र आ रही हैं। होम फ्रंट पर सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ आप समय भी बिता पाएंगे, और अगर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी एक क्लियर डिस्कशन से अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, आपकी लव फ्रंट पर सितारे ये कहते हैं कि कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म ना ले ले, इसलिए आपको एक क्लियर डिस्कशन और एक दूसरे के साथ समय, जो क्वालिटी टाइम है, वो ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा मैजेंटा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। इस वीक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, या ये कहिए कि जो डिसीजंस अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, अब कॉन्फिडेंटली उन डिसीजंस पर काम भी कर सकेंगे और उन्हें ले भी पाएंगे। लक आपके फेवर में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए अपने लिए जो गोल्स आपने सेट किए थे पर अभी तक किसी भी रीज़न से आप उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो सितारे कहते हैं थोड़ा सा फोकस और बढ़ाइए, काफ़ी कुछ मुमकिन हो पाएगा इस वीक। आपका वेल्थ कोशंट अच्छा नज़र आ रहा है। आप फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रांग महसूस करेंगे। कुछ लोग एक नए सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो अपनी हॉबी को भी प्रोफेशनली शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। करियर फ्रंट पर कुछ लोगों को लीडरशिप रोल्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली कमिटमेंट्स आपको बिजी भी रखेंगी, खुश भी रखेंगी, लेकिन साथ ही साथ किसी परिवार के किसी एल्डर सदस्य के लिए चिंतित भी कर सकती हैं। जिन्हें पसंद करते हैं उनसे अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आप ये कहिए कि आपसी जो अट्रैक्शन है, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप में और आप जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके बीच बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक नई रिलेशनशिप की दस्तक भी हो सकती है। अपने समय को टाइमली यूटिलाइज़ कीजिए, और अगर कुछ कहना है तो बहुत ज़्यादा समय मत लीजिएगा, वरना ऐसे ना हो कि गाड़ी ट्रैक पर आने से पहले ही कहीं ना कहीं छूट जाए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा ग्रीन।
अब बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि की। आपकी हार्डवर्क, आपकी कमिटमेंट आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में ला सकती है। अब करना क्या है, जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों तो थोड़ा सा अपने आप के साथ समय भी बिताना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए कि कौन सी आपके लिए अच्छी होगी। दोबारा रिपीट करूँगी कि आपकी मेहनत सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएगी। बस आपकी चॉइस जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको उन चीज़ों को इवैल्यूएट करना चाहिए। रियल एस्टेट से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक। कुछ लोग जो पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते थे या पीआर की फाइल ऑलरेडी लगी हुई थी, उन्हें भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हुए नज़र आते हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इन्वेस्टमेंट्स का अगर इंतज़ार था तो ये वीक काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती है। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में भी कोई नई टेक्निक्स या नई टिप्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। कैपिटल्स जो है वो तो आपके पास काफ़ी सरप्लस रहेगी, तो अगर स्पेकुलेशंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद ही रहेगा। अपने प्यार के साथ यानी कि अपनी लव लाइफ में थोड़ा और समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो थोड़े से अपसेट रहें। तो उन्हें इससे जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बढ़ावा नहीं देना, बल्कि बात कर कर सुलझाना आपका एजेंडा होना चाहिए इस वीक। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा पीच। वेलकम बैक और बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की। सितारे कहते हैं कि आपको इस वीक अपनी हेल्थ की ओर थोड़ा और फोकस बढ़ाना चाहिए। भले योगा हो या ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी प्राणायाम का सहारा लें, आपके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी ना, जो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड की कमी आप महसूस कर रहे थे, वो सब आप रीगेन कर पाएंगे। लव लाइफ में भी समय बिताने की ज़रूरत है। ये समय वो नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, बल्कि आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब किसी को समझना हो ना, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि उन्हें सुनना शुरू करें। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उनके लिए तो स्पेशली ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी कि आप अपने एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे को ज़्यादा समय दें। अपने बारे में बताने से ज़्यादा उनके बारे में समझना शुरू करें। नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी आ सकते हैं। स्पेशली जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन के चांसेस भी नज़र आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल चेंज या प्रॉबेबली विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आपके चेंज के भी चांसेस बन रहे हैं। कुछ वीक के चलते चलते तो वर्ड सेकेंड हाफ कोई ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जहां आपको कड़े निर्णय लेने पड़े, भले वो फाइनेंसेस से जुड़े हों या रिलेशनशिप से जुड़े हों। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आप महसूस करें, कहते हैं ना कि होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। इमिजिएटली उसी क्षण आपको डिसीजन जो है वो नहीं लेना ज़रूरी। जब मैंने कहा कि डिसीजंस कई कड़े हो सकते हैं तो समय लेकर कीजिए, और जहां फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो और नुकसान कब सबसे कम हो, उन्हीं चीज़ों पर आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा सैफरन। अब बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि की, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर फ्रंट पे। इस वीक आप अपनी मोनोटोनस ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव लाएंगे, एंड टच वुड ये बदलाव आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट वेज या आपकी आउट ऑफ द बॉक्स जो अप्रोचेज़ हैं वो आपके सीनियर्स की को आपकी ओर आकर्षित ज़रूर करेंगी। आपकी कैपेबिलिटीज़ या ये कहिए कि उससे आपके आसपास के लोग ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे। और जब इतनी अच्छी चीज़ें चल रही हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करियर में ग्रोथ की बात ना हो। कुछ लोगों को के लिए जो है वो नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप अपने प्रोफाइल से या अपने जो भी आप अपने अभी तक काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही सैचुरेटेड महसूस कर रहे थे, तो अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अब एक लेवल ऊपर जाने का रास्ता आपके लिए खुलना शुरू होगा। फाइनेंशियली भी ये वीक काफ़ी रिवॉर्डिंग रहेगा। अगर बात करें आपके गृहस्थ जीवन की, आपकी डोमेस्टिक लाइफ की, तो ये भी कोई अगर पुराने डिस्प्यूट्स चल भी रहे थे, भले वो जॉइंट फैमिली में हो या आपस में जो है वो मनमुटाव चल रहा था, तो अब सब एमिकेबली और आपकी इच्छा अनुसार सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, इनफैक्ट अपने घर वालों से अपने रिश्ते को लेकर बात करना चाहते थे, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि आपके परिवार वाले आपके रिश्ते को लेकर हामी भर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सितारे ये हिदायत देते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड फील कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स कर सकें और फिर से एक नई शुरुआत कर सकें, नए चैलेंजेस ले सकें। और ये तब मुमकिन होगा जब आप खुद को समय देना सीखेंगे।
इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 17 और लकी कलर रहेगा बेज। तो अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि की। ये वीक है अपने सपनों को पूरा करने का। इनफैक्ट आपने जो भी मेहनत या डेडिकेशन लगन आपने जिस भी प्रोजेक्ट में लगाई है वो सब इस वीक पूरा हो सकता है। प्रोफेशनल फ्रंट तो आपका फ्रूटफुल काफ़ी नज़र आ ही रहा है। उसके साथ साथ कोई नया काम भी अगर आपको आपके वर्क प्लेस पर मिलता है, करियर फ्रंट पर आप कोई नई जिम्मेदारी लेते हैं या नया प्रोजेक्ट आप पकड़ते हैं, तो वो भी काफ़ी स्मूथली और एफिशिएंटली आप उसे कर पाएंगे। अब बात करें उन लोगों की जो नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये वीक काफ़ी अच्छा है। आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने ऑलरेडी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई नया फीचर या कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। इनफैक्ट जिन बच्चों ने अभी अभी कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन के लिए अगर अपेयर किया है या अपने एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे किसी अच्छे स्कूल या अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। हाँ, ध्यान जो है वो इस वक्त देने की ज़रूरत है अपनी मैरिड लाइफ पर, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या पर्सनल जो अग्रेशन है वो कहीं ना कहीं रिश्ते में बाहर आ सकता है। तो क्या करना है कि जब एक इंसान का मूड अच्छा ना हो तो दूसरे को बहुत ज़्यादा इस आग को हवा नहीं देना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा शांत रहकर उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। गिव देम लिटिल स्पेस, जो कि ज़रूरत है इस समय की। और उसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप में शांति कैसे बनाई जाए, आपके माइंड में सिर्फ यही आइडियाज़ काम करने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कुछ समय घर से बाहर भी बिता सकते हैं, यानी कि कहीं वकेशन पर जाने का प्लान भी बन सकता है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा नेवी ब्लू। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। सितारे कहते हैं राइज एंड शाइन। इससे बेहतर वीक आपने शायद ही एक्सपेक्ट किया हो, क्योंकि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री जो है वो निश्चित है। काफ़ी मेहनत जो आप कुछ समय से करते आ रहे थे, या कहिए कि कुछ समय से आप किसी चीज़ का बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखना है और एक कूल माइंड के साथ आगे बढ़ना है, स्पेशली अपने करियर फ्रंट पर, जहां आपके कंपेटिटर्स ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको किसी ना किसी तरीके से तंग किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सितारों की पोजीशन इतनी मजबूत है कि आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। घर पर भी अच्छा माहौल नज़र आता है, हैप्पीनेस भी नज़र आ रही है। यानी कि ओवरऑल कहें तो ये पूरा वीक जो है वो आपके लिए खुशनुमा रहेगा। स्पाउस जो है वो आपके काफ़ी सपोर्टिव नज़र आएंगे। इनफैक्ट अगर आप कुछ नया इकट्ठा करने की सोच रहे थे, यानी कि अगर आप अपने स्पाउस को ही अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की सोच रहे थे, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, सिर्फ सितारे हिदायत ये देते हैं इस वीक कि आपको खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। अभी तो सिचुएशन ऐसी कोई नहीं नज़र आ रही, लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में कोई इमरजेंसी के लिए या ताकि कोई कर्ज हमारे ऊपर ना बन जाए, इसलिए हमेशा सावधानी लेना ही बेहतर होता है। इसलिए खर्चों पर हम जितना अपने आप पर नियंत्रण रख के चलेंगे, हमारी फाइनेंशियली हमें उतना डेंट कभी महसूस नहीं होगा। सेहत के फ्रंट पर अपने आप को थोड़ा समय देना सीखिए। और बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर रेस्ट ना हो तो कहीं ना कहीं ये फटीक जो है, ये थकान जो है, वो किसी हेल्थ प्रॉब्लम को न्योता जो है वो दे सकती है। तो इन सब से बचने के लिए अपनी इनर हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए, अपने आप को रेस्ट देना सीखिए। और अगर किसी एक्सरसाइज रूटीन में खुद को इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा टर्कोइज। वेलकम बैक और शुरुआत करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि से। इस वीक सितारे ये हिदायत देते हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप अपनी एक्सरसाइज को, अपने खाने को, अपने मेडिटेशन को एक प्रॉपर संतुलन में ला सकें। उसके साथ साथ अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाने का और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को या तो सीखने का या अप्लाई करने की भी ज़रूरत रहेगी इस वीक। अपने एंथुजियाज्म को, अपने जोश, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि ये आपको आपके पेंडिंग काम जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा लटकते आ रहे थे और समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चीज़ को कब पिक करूं, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल ही आपकी मदद कर पाएंगी।
इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या तो फॉरेन से आ रही हो या प्रॉबेबली आपने कुछ पास्ट में कहीं इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बिजनेस के लिए अगर आप खासकर इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे थे तो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि ओवरऑल जो मूड है रिलेटेड टू योर लव लाइफ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। फैमिली मेंबर्स के बीच छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा ना मिले, इसलिए हमेशा अच्छी बात ये होगी कि आप जैसे ही चीज़ की शुरुआत हो या आपको लगे कि घर का माहौल थोड़ा सा भी बिगड़ रहा है, तो कुछ ऐसा चेंज लेकर आइए जिससे कि वो उस मोमेंट पर जो है वो उस पोर्शन पे या उस बात पर ध्यान सबका वहाँ से हटकर किसी और जगह एनर्जीज जो है वो लगनी शुरू हो जाएं। इस पेशेंट ये जो सिचुएशन है वो वॉलेटाइल ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर पेशेंट से और सूझबूझ से काम लेंगे तो घर का माहौल तकरीबन मिला जुला रहेगा, लेकिन फिर भी उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा लाइट रेड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केप्रिकॉन यानी मकर राशि की। इस वीक सितारों ने प्रॉमिस किया है कि आपको जो प्रोफेशनल ग्रोथ है अब वो वर्टिकली मिलनी चाहिए। अभी तक आप जो ग्रो कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, यानी कि सबका सपोर्ट आपको मिलता जा रहा था, लेकिन जो वर्टिकल ग्रोथ यानी कि एक लेवल ऊपर जाना, प्रमोशन जो है वो आपका अभी तक ड्यू चल रहा था, तो इस वीक उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सीनियर्स ने अगर आपको किसी बात के लिए ट्रस्ट किया है या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी सॉलिड है, तो उसे भले ही वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्यों ना हो, अपने आसपास वालों से यूं ही उसका जिक्र ना करें, क्योंकि यही वो स्टेप है जो शायद कहीं ना कहीं चैलेंजेस पैदा कर सकता है। लव इज़ इन द एयर। जो लोग एक्चुअली लव की तलाश में है, प्यार की तलाश में है और किसी के साथ बंधना चाहते हैं, यानी कि शादी के लिए भी अगर कोई आप प्रोस्पेक्टिव अलायंस ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। हाँ, सितारे सिर्फ ये कहते हैं कि अपने खर्चों को लेकर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अननेसेसरी आइटम्स पर, अननेसेसरी चीज़ों पर अभी आपको स्पेंड करने से बचना चाहिए। कुछ लग्जरी आइटम खरीदने की अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। घर में किसी अच्छे इवेंट का ऑर्गेनाइज आप करने का मौका मिल सकता है, या ये कहिए किसी रिलीजियस सेरेमनी का भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं या घर पे प्लान भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का जो सपना था कि एक नया घर खरीदा जाए या फिर आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते थे, तो दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ मुमकिन होगी। नया घर ज़रूर खरीदा जा सकता है, लेकिन मूव इन करने के लिए आपको थोड़ा सा समय और इंतज़ार करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए आपको एक वेकेशन पर अगर जाना आप चाहते हैं अपने लवर के साथ, तो वो भी आप इस वीक प्लान कर सकते हैं। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज। अब बारी है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। सबसे पहले बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो अच्छी खबर ये है कि सितारों ने आपके लिए इंक्रीमेंट या फिर कई लोगों के लिए चेंज इन डेजिग्नेशन भी प्लान किया है। आपको फाइनेंशियली चीज़ें बेनिफिट करते हुए भी नज़र आ रही हैं। कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा भी मिल सकता है। अगर किसी ने उधार लिया था लेकिन वो उधार लेकर भूल गया था, या आप उससे वापस लेना भूल गए थे, तो वो भी पैसा अब वापस आते हुए नज़र आ रहा है। फैमिली फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी अच्छी खबर आते हुए नज़र आ रही है। किसी एलिजिबल की शादी के चांसेस भी बनते हैं, या फिर जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और अपनी फैमिली को प्लान करने की शुरुआत कर रहे थे, तो वहाँ से भी खुशखबरी आने की शुरुआत हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी शादी के लिए एक अच्छा मैच तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि किसी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से आपकी मुलाकात हो सकती है। हाँ, लव लाइफ को लेकर चीज़ें थोड़ी चिंताजनक ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि आपसी मनमुटाव या प्रॉबेबली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके रिलेशनशिप में दस्तक दे सकता है। तो क्या किया जाए? नेगेटिविटी से दूर रहा जाए और अपने टेम्पर को, या जो स्पेशली जो आप कभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा में बातें कह जाते हैं, उन चीज़ों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। योगा प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिकली भी बेनिफिट होगा और मेंटली भी आप काफ़ी इजी महसूस करेंगे। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा सैफरन। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की।
इस वीक आपको मेडिटेशन या अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा है ना, वो इन्हीं दोनों चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन की ओर लेकर जा सकता है। आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या आ रही हैं, बस उन अपॉर्चुनिटीज़ में से चूज़ क्या किया जाए, इस बात का सलाह मशवरा या तो आपको अपने परिवार वालों के साथ, या फिर आप जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फाइड करते हैं, बिलीव करते हैं या अपना मेंटोर मानते हैं, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। खुशियाँ ज़रूर दस्तक देंगी इस वीक आपकी ज़िंदगी में, पर उन खुशियों को संभालना आना भी आना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जो अपने परिवार से दूर रह रहे थे, उन परिवार वालों को मिलने का मौका भी मिल सकता है। अगर आपने कोई छुट्टी अप्लाई करने के बारे में आप सोच रहे थे, तो आपकी छुट्टी भी ग्रांट की जा सकती है। लव लाइफ आपकी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो जो अपने स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, वो उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लवर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएँ, भले ही वो कहीं ट्रिप पर हो, वकेशन पर हो, या फिर आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी तंग कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, आपको वहाँ के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए भी रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर करेंगी और छोटे मोटे प्रॉफिट्स भी एक साइड बिजनेस से आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 17 और लकी कलर रहेगा बेज। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी और हम फिर से डिकोड करेंगे कि सितारों ने आपके लिए क्या खास प्लान किया है। मेरा नाम है मनीषा कौशिक, और अगर इस दौरान आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यू मे लॉग ऑन टू माई वेबसाइट www.askmanisha.com, या फिर आप चाहें तो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आस्क मनीषा सर्च करेंगे तो मैं मिल ही जाऊंगी। तो सी यू नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन हैव अ सुपर ब्लेस्ड वीक अहेड।